नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रोथ करते होंगे। स्मार्ट फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे मत्स्य पालकों का हमसे ये इंक्वायरी रहा है कि आप तिलापिया के बारे में कुछ बताइए या तिलापिया के कल्चर के ऊपर वीडियो लेकर के आइए। जैसे कि तिलापिया के पालन किसे करना चाहिए, तिलापिया के लिए पाउंड कितना बड़ा होना चाहिए, हमें उसमें कितना बच्चा स्टॉक करना चाहिए, तिलापिया का एफसीआर कितना आता है, उसका प्रोडक्शन कितना होता है, तिलापिया का कल्चर कितने मंथ का होता है और तिलापिया को कितने वेट से उसका हार्वेस्टिंग करना चाहिए और तिलापिया की प्राइस क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों का मिक्स क्वेश्चन रहा है। तो किसान भाइयों, वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन आज मैं तिलापिया का वीडियो लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूं। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित जितनी जानकारियाँ होती है सभी हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। बेसिक जानकारियाँ, टेक्निकल जानकारियाँ, मछली पालन के लिए जितनी जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को चाहिए सभी हमारे चैनल पे मिलेंगी। जो नहीं मिलती है, किसान भाई हमारे पास कॉल करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो मैं वीडियो के लास्ट में अपना नंबर बताता हूँ। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिए। आप ये वीडियो देखेंगे, आपको तिलापिया के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। आपसे कहीं किसी से और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो किसान भाइयों, चलिए तिलापिया के बारे में आपको कुछ बताते हैं। तिलापिया अफ्रीका और मध्य पूर्व मूल की निवासी मछली है, जिसे सबसे पहले 4000 साल पहले मिस्र में खोजा गया था और पालन संबंधी सन 1924 में केन्या में ये लिखित प्रमाण पाया गया कि 1924 में केन्या में पालन हो रहा तिलापिया का। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गई तिलापिया का पालन। फिर क्या हुआ, इसका अनियंत्रित प्रजनन, क्योंकि उतना तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसके अनियंत्रित प्रजनन के कारण तिलापिया का जो साइज़ था, जैसे कोई 50 ग्राम की है, कोई 200 ग्राम की, कोई 300 ग्राम की, तो इस वजह से इसका मांग मार्केट में कम हो गया। धीरे धीरे इसका मांग कम होने लगा। आप तो जानते हैं कि मछलियाँ जब छोटी रहती है तो उनको कोई नहीं पूछता, और मछलियों का जब साइज़ छोटा बड़ा रहता है तो भी उन्हें ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा हुआ तिलापिया के साथ। तो क्या हुआ, धीरे धीरे तिलापिया फिर अप्रसिद्ध हो गई। ठीक, फिर उसके बाद आया 1970 का दशक। 1970 के दशक में कुछ डेवलप हुए, कुछ विकास हुई तिलापिया से संबंधित। फिर तिलापिया धीरे धीरे फेमस होने लगी। फिर 1980 में तिलापिया के पालन को बहुत जोर दिया गया, बहुत टेक्नोलॉजियाँ लाई गई। फिर तिलापिया पूरे विश्व में फैली, तो आज जा कर के ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाली मछली है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज तिलापिया का विश्व के मैक्सिमम 85 देशों में तिलापिया का पालन होता है। और ख़ास बात यह है कि तिलापिया का जो प्रोडक्शन होता है, तिलापिया का 98% प्रोडक्शन उन देशों से होता है जहाँ की वो मूल निवासी नहीं है। जहाँ की वो मूल निवासी है वहाँ पे केवल 2% प्रोडक्शन होता है, और 98% प्रोडक्शन वहाँ जहाँ की मूल निवासी नहीं है उन देशों से होता है। तो तिलापिया का प्रोडक्शन करने में सबसे आगे जो अग्रणी देश है उसमें है चीन, इंडोनेशिया, मिस्र और फिलीपींस। ये 4-5 देश ऐसे हैं जो तिलापिया का सबसे अधिक प्रोडक्शन करते हैं। पूरे विश्व में लगभग तिलापिया की 70 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन पालन संबंधी कार्य के लिए केवल 8 से 9 प्रजातियों का ही प्रयोग किया जाता है तिलापिया का। जो मैं आपको कुछ तिलापिया का नाम बता देता हूँ इन 9 में से, जैसे कि मोजाम्बिक तिलापिया, नीली तिलापिया, जंजीबार तिलापिया, लाल बेली तिलापिया और नाइल तिलापिया। देखिए, नाइल तिलापिया का ही पालन हम सबको करना है। तो नाइल तिलापिया का पालन विश्व में सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हम ओरियोक्रोमिस निलोटिकस कहते हैं। ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम है नाइल तिलापिया का, जिसका हमें पालन करना है ओरियोक्रोमिस निलोटिकस। देखिए, तिलापिया का पालन अफ्रीका में ज़्यादातर क्यों होता, क्योंकि
वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। तिलापिया जो है 24 डिग्री, जब आपके तालाब में पानी का टेम्परेचर जब 24 डिग्री होगा तो वो ब्रीडिंग करना शुरू कर देती है, वो बच्चे देना अंडे देना शुरू कर देती है। तो वहाँ क्या है, अफ्रीका में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होता है, लगभग एवरेज 24 डिग्री से ही ऊपर रहता है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारे इंडिया में ज़्यादा तिलापिया फेमस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंडियों में टेम्परेचर तो नॉर्मली 10 डिग्री 12 डिग्री 14 डिग्री तो हर जगह का लगभग नॉर्मली टेम्परेचर चल जाता। तो क्या है इंडिया में हम मोनोसेक्स तिलापिया का प्रयोग करते हैं। मोनोसेक्स तिलापिया क्या है, ब्रीडिंग नहीं कर पाती है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये इंडिया में भी फेमस हुई है। तो किसान भाइयों, ये रहा कुछ तिलापिया के बारे में इंट्रोडक्शन, तिलापिया के बारे में कुछ जानकारी। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको तिलापिया के पालन संबंधी जानकारी देते हैं, जिसे हमें सच में ज़रूरत है, ठीक है। तो तिलापिया के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा कि तिलापिया के लिए तालाब कितना बड़ा होना चाहिए। तो तिलापिया के लिए तालाब अराउंड फिगर ले लीजिए आप, अगर आधे एकड़ का तालाब है तो बेस्ट तालाब होगा तिलापिया पालन के लिए। तिलापिया एक हाई डेंसिटी में पाले जाने वाली मछली है, तो अगर आपका तालाब आधे एकड़ से कम भी है तो भी आप तिलापिया को उसमें पालन कर सकते हैं। आधे एकड़ से अधिक है तो भी आप उसमें तिलापिया का पालन कर सकते हैं। और तिलापिया का पालन करना किस कल्चर में सबसे फायदेमंद होता है। तो तिलापिया का पालन करना जैसे पाउंड कल्चर, बायोफ्लेक और केज कल्चर। तो केज कल्चर तिलापिया के लिए बेस्ट माना जाता है। ये क्यों? क्योंकि केज कल्चर में हमें अनियंत्रित प्रजनन का सामना नहीं करना पड़ता है, ये दिक्कत उसमें नहीं आती है। वो कैसे? क्योंकि देखिए केज कल्चर क्या होता है, पिजड़ा पालन, ठीक है। पिजड़े में मछली को पालते हैं, उसे केज कल्चर कहते हैं। तो जो पिजड़े का जो छेद होता है, ठीक, तो उसमें जब ब्रीडिंग ये अंडे देती है तिलापिया, तो अंडे के पिजड़े के द्वारा वो अंडा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उसमें ये अधिक घनत्व का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है, ठीक। अब आ गया कि तिलापिया के लिए तालाब को कैसे प्रिपेयर करें। तो तिलापिया के लिए जैसे हम अन्य मछलियों के लिए तालाब प्रिपेयर करते हैं, आप तिलापिया के लिए वैसे ही तालाब को अपने प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, ठीक। अब दूसरी बात आती है कि कितने एरिए में कितना तिलापिया का बच्चा स्टॉक करें। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। तो आप मिनिमम 10,000 से लेकर के मैक्सिमम 20,000 तिलापिया का सीड स्टॉक कर सकते हैं, ठीक। अब 10,000 क्यों, 20,000 क्यों? देखिए, अगर आप पूरी सुविधाएं देती हैं, मछली पालन पूरी एरिएटर, उसको 50 dB से ऊपर का आप उसको ऑक्सीजन देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, तो 20,000। लेकिन आप इरिगेशन का व्यवस्था नहीं है, इरिगेशन का आपको दिक्कत है, ठीक है, तो आप मिनिमम 10,000, तो 10,000 से लेकर के 20,000 आप अपने पाउंड में तिलापिया डाल सकते हैं 1 एकड़ में। ये चीज़ ध्यान दीजिए, मैं 1 एकड़ के हिसाब से ही बता रहा हूँ। 1 एकड़ में 10,000 से लेकर के 20,000 तिलापिया, ठीक। अब एक क्वेश्चन हो गया कि तिलापिया को क्या खिलाएं। देखिए, तिलापिया को मैं प्रिपेयर करूँगा, तिलापिया को आप अधिक से अधिक फ्लोटिंग फीड खिलाएं, ठीक है। तिलापिया को आप केवल फ्लोटिंग फीड ही खिलाएं, जैसे हम अपने सारी मछलियों को खिलाते हैं। आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसे मिल जाएंगी, जैसे ग्रोवेल, सीपी, आईबी, मत्स्य बंधु, अनमोल, ठीक है, ये सारी कंपनियां मिल जाएंगी। आप उसको फ्लोटिंग फीड ही खिलाएं, ठीक। अब बात आती है कि तिलापिया का एफसीआर कितना आता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तिलापिया का एफसीआर क्या आता है, क्योंकि सभी लोगों को मालूम चलना चाहिए हम कितना दाना मछली को खिलाएंगे तो वो कितना वेट करेगी। तो तिलापिया का एफसीआर 1.5 से कम आता है। 1.2 से लेकर के 1.4 के बीच में तिलापिया का एफसीआर आता है, ठीक है। ये कोई एकदम फिक्स नहीं है कि आपका 1.2 आएगा या एकदम फिक्स है 1.3 आएगा, तो ये कंफर्म नहीं है। 1.2 से लेकर के 1.4 के बीच में ये तिलापिया का एफसीआर आता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन हो गया कि तिलापिया का पालन किसे करना चाहिए, ठीक। तो तिलापिया का पालन उनको करना चाहिए जैसे जिसका तालाब का एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक, और जिसके एरिए में तिलापिया का मार्केट वैल्यू अधिक है, ठीक है। देखिए, किसी भी मछली का पालन करिए, ये मार्केट वैल्यू सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।
आप प्रोडक्शन या उत्पादन करके क्या करेंगे, जब आपको मछलियों को रेट नहीं मिलेगा तो आप तिलापिया का पालन करने से पहले आप अपने एरिया का मार्केट सर्च करिए कि मेरे यहाँ तिलापिया की क्या मांग है। अगर तिलापिया की मांग है तो वो कितने रुपए में बिकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें सर्च करके ही आप तिलापिया का पालन स्टार्ट करिए। अब तिलापिया कितने साइज से तिलापिया का प्रोडक्शन ले, ठीक है। तो तिलापिया का आप 300 से लेकर के 450 ग्राम की जब हो जाए आपकी तिलापिया, तो उसके बाद उनका प्रोडक्शन ले। क्यों? क्योंकि देखिए 300-500 ग्राम से जब तिलापिया ऊपर जाएगी तो उसका ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाएगा, वो बहुत धीमे धीमे जाएगी, ठीक है। इसलिए 300 से 400 ग्राम 450 ग्राम की जब आपकी तिलापिया हो तब आप उसका हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दें। और तिलापिया का कितना प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो नॉर्मल तो तिलापिया का 5-7 टन प्रोडक्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम सारी सुविधाएं देने के बाद, ठीक है, सारी सुविधाएं देने के बाद आपको तिलापिया का प्रोडक्शन 14 से 15 टन प्रति एकड़ होता है, मैक्सिमम 15 टन प्रति एकड़, ठीक। तो और एक क्वेश्चन हो गया कि तिलापिया को कितना फीड खिलाएं। तो जैसे आप नॉर्मल मछलियों को 3 से 4% फीड खिलाते हैं, वैसे आप तिलापिया को 3 से 4% फीड खिलाएं। और जब तिलापिया के बच्चे रहें, जब बच्चे स्टॉक करें अपने तालाब में, तो उनको हाई प्रोटीन से फीड खिलाना स्टार्ट करें, जैसे हम अन्य मछलियों को स्टार्ट करते हैं, जैसे IMC, कार्प और फंगासियस। अब एक क्वेश्चन है कि हम कौन से तिलापिया का पालन करें। देखिए आपको हमेशा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपको हमेशा मोनोसेक्स तिलापिया का पालन करना है। अगर आप मोनोसेक्स का तिलापिया का पालन नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, अनियंत्रित ब्रीडिंग होगी, आपका तालाब बहुत हाई डेंसिटी हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा, ठीक। तो आपको हमेशा मोनोसेक्स तिलापिया का पालन करना है। देखिए आप जब तिलापिया का बच्चे परचेस करिए तो किसी अप्रूव्ड हैचरी से करिए, ये कंफर्म करके कि ये मोनोसेक्स तिलापिया ही है, ठीक है। अन्यथा आप आम लोगों से, जो छोटे छोटे बंगाल से आते हैं, छोटे छोटे लगा करके बेचते हैं, सीड बेचते हैं, ठीक है, आप किसी से भी करिए, लेकिन वो मोनोसेक्स तिलापिया होना चाहिए। अगर आप अप्रूव्ड हैचरी से वो परचेस करेंगे तो आपको एक अच्छा बच्चा मिलेगा, ठीक है। तो किसान भाइयों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिलापिया का कल्चर कितने महीने में होता है। देखिए ये चीज़ मुझे लगता है हर कोई जानना चाहता है कि तिलापिया का कल्चर कितने महीने में होता है। तो तिलापिया का कल्चर 8 से 9 महीने में होता है। तिलापिया का कल्चर 8 से 9 महीने में होता है। और देखिए जब आपकी मछलियों को तिलापिया को रोग लगे, तो जैसे हम आम मछलियों को करते हैं, एक दिन पहले उसका फीडिंग करना रोक दें, ठीक है, एक दिन पहले फीडिंग कराना रोक दें, उसके बाद उसमें दवा डालें, उसका इलाज, उनके रोग का इलाज तब करें, ठीक। और प्रॉपर अपने तालाब में नेटिंग करते रहें, उनका एवरेज वेट देखते रहें कि कितने देर में कितना वजन तक जाती है। एवरेज वेट या नेटिंग करने से आप तो जानते होंगे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आपको कितना एवरेज वेट, कितना तेज़ ग्रोथ हो रहा है मछलियों का, ये मालूम चलेगा, उनमें कोई रोग लगा है या नहीं लगा ये मालूम चलेगा, आपके मछलियों का ग्रोथ भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये रही तिलापिया संबंधी जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियो के माध्यम से जानकारी में कुछ नहीं समझ में आया हो या मैं कुछ भूल गया हूँ, तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं ये वीडियो देख करके आपको जानकारी हासिल हुई होगी कि तिलापिया का पालन कैसे करते हैं, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मछली पालन से संबंधित कोई जानकारी आप हमसे कॉल करके मोबाइल नंबर से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 6386082704 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।